ईश्वर ने कहा, ये दोनों बातें परस्पर विरोधी नहीं हैं। मैंने कहा, क्या ये परस्पर विरोधी नहीं है? पर मुझे तो ये विरोधी लग रही हैं। ईश्वर ने कहा, ऐसा तुम्हें समझ की कमी के कारण लग रहा है। मैंने कहा, वह तो मैं मानता हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ईश्वर ने कहा, तो मैं बता भी तो रहा हूँ। ऐसी कोई चीज़ तुम पा ही नहीं सकते जो तुम चाहते हो। किसी चीज़ की चाहना करना ही तुम्हें उससे दूर कर देता है। ये बात मैंने प्रथम अध्याय में बताई थी। मैंने कहा, ठीक है, आप कह चुके हैं, लेकिन आप मुझे चक्कर में डाल रहे हैं और बहुत ज़्यादा चक्कर में डाल रहे हैं। ईश्वर ने कहा, मेरे साथ साथ चलने की कोशिश करो। ये बात मैं तुम्हें फिर से सविस्तार समझा सकता हूँ। इसके साथ चलते रहो। आओ इस बिंदु से शुरू करें जो तुम समझ चुके हो कि विचार सृजनशील होता है। मैंने कहा, ठीक है। ईश्वर ने कहा, शब्द भी सृजनशील होता है। ये बात समझ गए? मैंने कहा, हाँ, समझा। अब ईश्वर ने कहा, और कर्म भी सृजनशील है, यानी कि सृजनशीलता के 3 स्तर होते हैं। पहला विचार, दूसरा शब्द, तीसरा कर्म। मेरे साथ ही चल रहे हो ना? मैंने कहा, हे ईश्वर, बिल्कुल बिल्कुल। ईश्वर ने कहा, बढ़िया। अब फिलहाल हम सांसारिक सफलता को अपना विषय मानकर चलते हैं, क्योंकि तुम इस बारे में पूछते और बात करते आ रहे हो। मैंने कहा, ठीक है। ईश्वर ने कहा, तो क्या तुम्हें ये विचार आता है कि मैं सांसारिक सफलता चाहता हूँ? मैंने कहा, हाँ, कभी कभी। ईश्वर ने कहा, और क्या तुम्हें ये भी विचार आता है कि मैं और पैसा भी चाहता हूँ? मैंने कहा, हाँ, बिल्कुल। ईश्वर ने कहा, इसीलिए तो तुम्हें ना सांसारिक सफलता मिलती है, ना अधिक पैसा। मैंने कहा, ये क्या मतलब है? क्यों नहीं मिलता? ईश्वर ने कहा, क्योंकि विश्व के बारे में तुम्हारे विचार को साक्षात रूप देने के अलावा विश्वात्मा के पास कोई और विकल्प ही नहीं है। तुम्हारा विचार है कि मैं सांसारिक सफलता चाहता हूँ। ये समझ लो कि सृजन शक्ति किसी बोतल में बंद जिन्न की तरह होती है। तुम्हारे शब्द उसके लिए आदेश की तरह होते हैं। तुम समझ रहे हो ना? मैंने कहा, तो हाँ, समझ रहा हूँ, पर ये बताइए तो फिर मुझे और सफलता क्यों नहीं मिलती है? ईश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें बताया है कि तुम्हारे शब्द आदेश के समान हैं। तुम्हारे शब्द थे, मैं सफलता चाहता हूँ, यानी मेरे पास सफलता का अभाव है। इस पर विश्वात्मा कहता है, तथास्तु, तुम ऐसे ही रहो। मैंने कहा, ये क्या मतलब है? मैं नहीं समझा। ईश्वर ने कहा, इसको इस तरह समझो। मैं वह चाबी है जो सृजन के इंजन को स्टार्ट करता है। शब्द मैं हूँ बहुत ही सशक्त शब्द है। वे विश्वात्मा के लिए निर्देश है, आदेश है। तो मैं शब्द के बाद जो कुछ कहा जाता है, जो कि विराट मैं हूँ को प्रकट करता है, वही भौतिक रूप से प्रकट होने की ओर प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए मैं सफलता चाहता हूँ कहना अवश्य ही तुम्हारे लिए सफलता की रहितता, सफलता का अभाव पैदा करता है। इसी तरह मैं धन चाहता हूँ ये कहना अवश्य ही तुम्हारे लिए धन की रहितता, धन का अभाव पैदा करता है। यह कुछ और पैदा कर ही नहीं सकता, क्योंकि विचार और शब्द सर्जक हैं, कर्म भी। और अगर तुम इस तरह से कर्म करते हो जो कि कहता है कि तुम सफलता व धन का अभाव रखते हो, तो तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म संयुक्त हो जाते हैं और निश्चित रूप से तुम उस चीज की अभावग्रस्तता अनुभव करने लगते हो। कुछ समझे? मैंने कहा, हाँ, लेकिन हे भगवान, क्या वाकई ये इस तरह काम करता है? ईश्वर ने कहा, बिल्कुल। तुम एक अत्यंत सशक्त रचयिता हो, इसलिए कभी तुम्हें कोई विचार आए या तो तुम बात बोल देते हो। केवल एक बार, जैसे गुस्से में, खिन्नता में, तो अधिकतर ये संभव नहीं होगा कि उस विचार को या शब्दों को या उस वास्तविकता को तुम बदल सको। इसलिए अगर तुम किसी को कभी ये कह बैठो तुम मर जाओ
या तुम जहन्नुम में जाओ, या जैसा कि कभी कभी तुम किसी को कोसते हो या बुरा सोचते हो, तो ऐसे में तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा, धन्यवाद प्रभु। ईश्वर ने कहा, स्वागत है, लेकिन अगर तुम किसी शब्द को, किसी विचार को शब्द रूप में दोहराते रहते हो या कुछ बातों को बार बार कहते हो, कोई 2-4 बार नहीं बल्कि दर्जनों बार, सैकड़ों बार, हजारों बार, तो उसकी सृजनात्मक शक्ति का तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। कोई विचार जब शब्द रूप में प्रकट किया जाता है, बारंबार प्रकट किया जाता है, तो फिर वह प्रकट रूप ले लेता है, यानी ये बाहर संसार में ढेल दिया जाता है, जहां वह बाहरी संसार की वास्तविकता में बदल जाता है और वह तुम्हारा भौतिक यथार्थ बन जाता है। मैंने कहा, यह तो बहुत दुखदाई हो सकता है। ईश्वर कहते हैं, ये अक्सर दुख ही पैदा करता है, लेकिन तुम्हें तो दुख ही पसंद है, नाटक ही पसंद है। यानी कि जब तक तुम्हारा जी नहीं भर जाता, विकास की प्रक्रिया में एक बिंदु ऐसा आता है जब तुम नाटक को पसंद करना बंद कर देते हो, उस कहानी को पसंद करना बंद कर देते हो जिसे तुम जी रहे होते हो। यह वह समय होता है जब तुम इस तरह जीने को बदलने का निश्चय कर लेते हो। ऐसा करना सक्रिय रूप से चुन लेते हो, लेकिन अधिकतर लोग जानते ही नहीं हैं कि ऐसा कैसे किया जाए। तुम जानते हो, अपनी वास्तविकता को बदलने के लिए उसे तुम इस तरह से सोचना बंद कर दो। इस मामले में सोचने की बजाय कि मैं सफलता चाहता हूँ, यानी मेरे पास सफलता का अभाव है, ये सोचो कि मैं सफलता से संपन्न हूँ। मैंने कहा, लेकिन ये तो झूठ बोलने जैसा लगता है। अगर मैं ऐसा कहता हूं तो ये तो खुद को धोखा देना होगा, क्योंकि मेरा मन तो चिल्ला चिल्ला कर कहेगा, ये तुम क्या कह रहे हो। ईश्वर ने कहा, तो फिर ऐसा कोई विचार करो जो तुम स्वीकार कर सको, जैसे मेरी सफलता मेरे पास आ रही है, या सभी चीजें मुझे सफलता की ओर ले जा रही हैं। मैंने कहा, तो क्या न्यू एज द्वारा किए जा रहे निश्चयोक्ति के अभ्यास के पीछे यही युक्ति है। ईश्वर ने कहा, ऐसी कोई भी निश्चयोक्ति काम नहीं करती। अगर वह केवल इस बात का बयां कर रही हो कि तुम क्या चाहते हो, वह तो केवल वह काम करती है जब वह किसी ऐसी बात को बयां कर रही होती है जैसे तुम पहले से ही सचमुच जानते हो। ऐसी सबसे अच्छी निश्चयोक्ति कृतज्ञता वाली तथा सम्मान वाली उक्ति होती है, धन्यवाद ईश्वर कि आपने मेरे जीवन को सफल बनाया। देखो, ऐसी धारणा, ऐसा विचार, ऐसे शब्द, ऐसे कर्म आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं, बशर्ते कि वे सच्चे ज्ञान से आ रहे हों, ना कि ऐसा परिणाम पाने के प्रयास से, बल्कि इस बोध से आ रहे हों कि परिणाम तो पहले ही प्राप्त हो चुका है। ये बात बहुत स्पष्ट है। हर चमत्कार से पहले ही उसके होने के लिए मुझे धन्यवाद दिया करता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ऋषि, किसी मुनि, किसी मौलवी, किसी जीसस ने आभार प्रकट ना किया हो, क्योंकि उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो उसने कहा और वह ना हुआ हो। विचार उसके मन में कभी प्रवेश ही नहीं कर सकते थे। वो लोग तो जो थे और मुझसे जो उनका संबंध था, इसके बारे में इतना सुनिश्चित था कि उनका हर विचार, हर शब्द, हर कर्म उनके बोध को प्रतिबिंबित कर रहा था, बल्कि ऐसे ही जैसे तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म तुम्हारे बोध को प्रतिबिंबित किया करते हैं।